दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम का डिजास्टर के बाद पाकिस्तानी मीडिया और आवाम को ये उम्मीद थी जो नई टीम न्यूजीलैंड जा रहा था 5 मैच के T20 सीरीज के लिए, वो सीरीज वो लोग जिताएंगे और पाकिस्तानी को खुशियां देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पहले T20 में बुरा हार गया है। इसको लेकर वो बहुत गुस्सा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है। वक्त बदला है, मैदान बदला है, मुल्क बदला है, जो वहाँ पर बैठे लोग हैं देखने वाले वो बदले हैं, उनके लिबास बदले हैं, अंपायर बदले हैं, ठीक है, और मैच का जो वक्त है वो भी बदला है। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी भी बदले हैं, ठीक है, लेकिन अगर कुछ, कप्तान भी बदला है, वाइस कप्तान भी बदला है, हाँ, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो पाकिस्तान टीम की तसलसल के साथ हारने की वो जो आदत है वो नहीं बदली। अब तो ये आदत सी मुझको हो गई है को पाकिस्तान ऐसे हारने में। हाँ, पाकिस्तान के लोग जो शायकीन क्रिकेट हैं वो शाम को देखते हैं तो हार है। अब तो ऐसे लगता है कि ये पिछले मैच का कोई झलकियां चल रही हैं कि हम दोबारा हार रहे हैं। तो आज फिर पाकिस्तान एक और मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा और बदकिस्मती के साथ मेरे एक मतलब फिर पाकिस्तान की टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई। 5 दिन का टेस्ट मैच खेलते हैं, उसमें सेकंड न्यू बॉल पर नहीं आते। 50 ओवर्स का मैच खेलते हैं, उसमें 50 ओवर्स पूरे नहीं खेलते और इतने सखी साबित हुए हैं कि 18.4 ओवर्स में इसमें भी 8 बॉल छोड़ के चले गए हैं। हाफिज, अब दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि जब मैंने उठकर स्कोर कार्ड देखा, क्योंकि मेरी आंख लगी, मैं भी सो गई, तो जब मैंने स्कोर कार्ड देखा मुझे लगा अच्छा बारिश हो गई मैच में, इतने कम रन्स। जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि 10 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड ने हमारा काम तमाम कर दिया। ग्रेट शादाब पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, फिर भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा मैं नया आया हूँ, क्या विकेट्स हासिल करूँ। अच्छा जी, इस पे आगे बात को बढ़ाते हैं कि ग्रेट शादाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे और सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम के नए कप्तान थे, लेकिन इसके बावजूद नतीजा बदला नहीं है। क्रिकेट कमेंटेटर जनाब राजा सदर अली खान साहब इस मौजू पर हारे हुए मैच पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। अभी जो आपने इंट्रो दिया ना, इसको अंग्रेजी में सम अप कर दूं। हाँ जी। मोर द थिंग्स चेंज, मोर यू रिमेन द सेम। दैट्स वेरी गुड बाय द वे। हमारे साथ मौजूद है जी इंटरनेशनल क्रिकेटर कोच जनाब मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। कैसे हैं आप? आप बहुत शुक्रिया आपका। बैटिंग क्यों नाकाम हुई? बैटिंग इसलिए नाकाम हुई कि एक डर बैठा हुआ है, खौफ बैठा हुआ है और आप पोटेंशियल से ज़्यादा किसी से काम ले नहीं सकते। रॉन्ग टेक्निक, रॉन्ग माइंडसेट, कभी आप तेज़ खेलना शुरू कर देते हो विदाउट वर्किंग हार्ड, उस तरह की प्रिपरेशन नहीं करते कि आपको जो एडवांस लेवल की क्रिकेट है उसको किस तरह मीट अप करना है, वो उसको आप सीरियस ले कर रहे हैं। कभी आप इस माइंड के साथ शुरुआत करते हो कि यार आपने पूरे ओवर खेलने, उसमें भी आपने काम हो रहे। जब आप पूरे ओवर खेलने जाते हैं तो आपका स्ट्राइक रेट उस तरह का होता जाता है कि आप 110 से 120 के T20 में स्ट्राइक रेट से खेल रहे, तो हर जगह पे आप फंसे हुए। नहीं मुझे ऐसा एक प्रॉब्लम भी तो हो गई ना हमारे साथ। देखिए किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती है बाज़ औक़ात, हम टॉस भी तो हार गए ना। नहीं देखें, टॉस की बात करें तो रोहित शर्मा को तो क्रिकेट ही नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि लोग इतने ताने दें, इतने 12-14 टॉस हार गया ना, देखे ना, बड़ी मिसाल आपने। रही बात, जब आपकी टीम के नंबर 5 नंबर बैट्समैन मिस्टर शादाब खान साहब होंगे, जो कि हर तरह से टीम में ग्रेट शादाब खान कि जी आपने बॉलिंग में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करनी है। अब नंबर 5 पे यार आपका क्या काम है? 5 नंबर, हम मानते हैं आप में पोटेंशियल है, हम मानते हैं आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नंबर 3 पे परफॉर्मेंस की, हम मानते हैं कि आप मॉडर्न साइंसी क्रिकेट को, फास्ट क्रिकेट को समझते हैं, लेकिन आपकी टेक्निक आपको अलाउड नहीं करती। क्यों ज़बरदस्ती करते हो यार? ऐसा नहीं चलेगा और इस तरह आप ऐसा नहीं चलेगा राजा साहब, फिर कैसे चलेगा? देखिए अभी मेरा बात करिए कि जी ये टॉस हार गए, तो ये कौन सी साइंस है, ये कौन सा टैलेंट है, ये कौन सी नेशनल आउटफुट है जो आपकी 20 ओवर में 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं? क्या ये डूले लंगड़े हैं? क्या इनको खेलना नहीं आता? क्या इन्होंने क्लब क्रिकेट नहीं खेली? क्या फर्स्ट क्लास भी मुझे पता है कि टामा खेली होगी। आज जो 3 डेब्यूटांट थे वो बुरे तरीके से एक्सपोज हुए। हाँ। जिसका आपने, मैं भी ये कहता था कि चले ये यंग लौट गई यार, आप टीम नई बना नहीं सकते। ये अगर स्टोर हाउस ऑफ माइंड में सेलेक्टर्स के है कि वो टीम नहीं बना लेंगे जी वर्ल्ड कप से पहले। हर हारने के बाद हमारा कप्तान समेत मैनेजमेंट ये कहती है कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। देखें आप न्यूजीलैंड की टीम देख लें, जो वर्ल्ड कप था जो हम सब ने देखा, और यहाँ पर आपने बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम भी किए। बात यह है कि अब उसमें विलियमसन नहीं है, सूदी नहीं है,
और 2-3 सरकर्दा और क्रिकेटर हैं जिसमें रविंद्रा भी शामिल है, इस टीम में हिस्सा नहीं है, उनका कप्तान नहीं है, उनका कप्तान नहीं है, अब सेंटर नहीं है टीम में, और उसके अलावा 1-2 और नहीं है। मुझे आप बताएं कि उनकी ये सेकंड स्ट्रिंग है, ये कॉमन सेंस है। आपको एक सीधी सादी क्रिकेट जैसे अफगानी खेलते हैं वैसी खेलनी चाहिए थी। आपकी दर्जा बदर्जा हर जगह पर गैर संजीदगी, पैसे की तमा, ग्लैमर के पीछे पागलों की तरह भागना। जो यंगर फोक है वो हर चीज जो है ग्लैमर की नजर से देखते हैं, वो ग्लैमर, क्रिकेट भी ग्लैमर की नजर है, और वैसे ही वो इंडियन चैनल्स देखते हैं कि आज अधमोए हुए हुए हैं। ये यंग है, ये मैं यंगर फोक की बात ही कर रहा हूँ, ये भी यंग ही है, ये यंगर फोक ही है ना। क्रिकेट जो है वो यंग लोगों का खेल है, कोई बूढ़े लोगों का तो खेल है नहीं है। अब इसमें जो आज हुआ है, जो तमाशा हुआ है, इस पर हम क्या वही एक्शन रिप्ले शुरू कर दें, ओ जी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए, ओ जी चीफ सेलेक्टर को इस्तीफा देना चाहिए, जी कप्तान नाकाम हो चुका है। कप्तानी तो नजर ही नहीं आई, आपने पहले बैटिंग की, आना जाना लगा रहा, उसके बाद उन्होंने 10 ओवर में कहा कि चले जी आप फारग है। नहीं वो देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा है कि टॉस भी हम नहीं जीते, फिर कंडीशंस भी हमें नहीं मतलब हमारे मुताबिक थी, होम ग्राउंड भी नहीं था। उन्होंने बात की है, अगर वो कप्तान ने ये बात की तो उनकी अकल पे मातम ही किया जा सकता है। भाई क्या टॉस जीत के आपने करना था, आप टॉस हार गए, आप 91 पे तो आउट ना हो। 150 का टारगेट था माइंड में इनके, 150 का टारगेट था इनके माइंड में था। हाँ। तो अप्लाई क्यों नहीं किया, वो हुआ क्यों नहीं? ये भी अच्छा, एक देखें ये जो अभी बात बुझायत कर दें कि ये डिफेटिस्ट माइंडसेट है, शिकस्त खुर्दा शक्ल इनकी देखें, घबराए होते हैं, पहले ही हारे होते हैं। ये एक जो टीम ये कहे कि जी मेरा जो टारगेट है, जो मेरा स्टैंडर्ड 150 है, अब मैं क्या उसको कहूँ, क्या आप यही कर सकते हैं ना कि अपने इसको देख लें, आपकी जो 75% जो क्रिकेट फॉलोइंग थी ना, उसमें डेंट लगा है। ये इस केस के डेटास मौजूद हैं। आप जो प्रोग्राम करते हैं, आपको अंदाजा कि सरहद के उस पार उसकी व्यूवरशिप क्या है और यहाँ पर क्या है, उससे आप देख लें। ये बातें हमारे जो क्रिकेट के जो जिम्मेदारान हैं, जिसमें कप्तान साहब, सबसे इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करता है जिसको जो राउडी किस्म का 50-60 हाफिज साहब लोगों का जो मजमा है, उसका जवाब देना आता हो, जवाब देना, कुछ अकल हो, कोई दिमाग हो, कोई परफॉर्मेंस हो, कोई डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन या परसिवेरेंस हो। बैठ के बगौर शख्स जो आजकल मोस्ट कॉमन वर्ड है, बोगियां मारते हैं। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है। अच्छा राजा साहब कथा कलामी के बाद चाहूँगा, शिकस्त खुर्दा जो माइंड सेट है जिसका आपने हवाला दिया, राजा साहब ने उसको और आगे बयान किया, ये क्यों है? ये जब आप जो मॉडर्न क्रिकेट से पीछे होते हैं, क्योंकि आप में उस तरह की एबिलिटी नहीं होती कि आप में उस तरह की एबिलिटी नहीं होती। तो मसला किस चीज़ का है? टेक्निक और फीयरलेस एबिलिटी का मसला है। यस, एबिलिटी और जो अंदर एक आपके अंदर फियर घुसा हुआ है, ये दोनों चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो एक धुआं निकलता है। और उस धुएं को कोई नाम भी दे सकते हैं आप, कि आपको एडवाइस या आपको प्लान कुछ और दिया जाता है, क्योंकि आपको एक्सेलरेट करने की हैबिट नहीं होती। आप थोड़ा सा सेल्फिश और थोड़ा सा टीम प्लान के साथ जब आप चीज़ों को मिक्स करते हैं तो आप एक अजीब सी चीज़ बनना शुरू, एक अजीब से प्लेयर माइंडसेट के साथ आप ग्राउंड में उतरना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा आप देखते हैं रोहित शर्मा को, मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी मीरब, के देखो ये 3 दफ़ा ट्रिपल सेंचुरी कर चुका हुआ है वनडे में। डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने रोहित शर्मा को फोर्स किया कि मैंने 30 और 40 मैच पे डिपेंड ज़्यादा करना है जिससे मुझे टीम को ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आप वर्ल्ड कप में देखें, वो 5-6 सेंचुरियाँ कर सकता था बड़े आराम से, 60-70 ऐसे करता था। उस सिचुएशन में आके उसके लिए सेल्फिश हो के सेंचुरी करना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ। लेकिन उसने अपना जो गेम प्लान, गेम को चेंज नहीं किया, अटैक में रहा। आपको उस अटैक माइंडसेट के साथ आपका जो ड्रेसिंग रूम है, वो आप कितना उसका एनवायरनमेंट ज़बरदस्त रखते हो कि हर कोई बैट्समैन की ख्वाहिश होती है कि मैं जाऊं और मैं कप्तान की तरह खेलूं। ये इंटरनल बातें बता रहा हूँ, क्योंकि यही फीलिंग डेवलप होती है आपके ड्रेसिंग रूम में, यही एटमॉस्फेयर होता है कि यार मुझे बारी है। हार्दिक पांड्या भी यही सोच रहा होता है, विराट कोहली भी इस तरह का माइंडसेट के साथ कि मैंने अटैक करना है जिस तरह मेरा कप्तान कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ इंडिया की टीम को फ़ायदा है? आपकी जो यंग जनरेशन है, आपकी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, ये भी वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उसको हर कहीं ना कहीं टीम की कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट की कोई टीम प्लान हो रहा होता है या डिस्कशन हो रही, उसमें भी जिक्र किया जाता है रोहित शर्मा का, कि रोहित शर्मा का जो प्लेइंग स्टाइल है वो दूसरी टीम को कितना डैमेज करता है। आपको भी हमने इस तरह ही डेवलप करना है। फार्मूला वो बताते हैं कि किस तरह लेके चलना है, उसमें आपका हार्ट, आपकी फीयरलेस क्रिकेट खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अकॉर्डिंगली उसी तरह कोच फिर आपके साथ काम करता है कि हमने
अपनी क्रिकेट को इस तरह कैरी ऑन किस तरह करना है, नॉन स्टॉप कि कहीं भी मिडल में कहीं ऐसे ना हो कि 2-3 प्लेयर इस तरह के आ जाएं जो फियरफुल क्रिकेट खेलें। हमने उस प्लेयरों को प्रमोट ही नहीं करना। अगर आप देखें ऋषभ पंत जो है या आपका बिस्वाल है, वो इक्वली गुड है। रोहित शर्मा ऑलमोस्ट एक जैसे प्लेयर हैं, वो भी उसी तरह अटैक करते हैं, लेकिन उनकी टीम में जगह नहीं बनती। नहीं, मुझे साहब आपने जैसे टेक्निक की बात की है ना, मैं देखिए 20 ओवर्स हैं आपके पास तो 120 बॉल्स हैं। उसके ऊपर आप अगर कोशिश करेंगे, आप बाउंड्रीज की तरफ जाते हैं, आप अच्छा खेलने की तरफ जाते हैं, कंडीशन समटाइम्स आपके मुताबिक नहीं होती हैं, तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। डॉट बॉल्स भी आपकी गेम प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। आपकी गेम प्लानिंग के अंदर सिंगल्स और डबल्स भी आते हैं। जब विराट कोहली या रोहित शर्मा खेल रहे होते हैं तो वो दूसरे प्लेयर्स के अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो उनकी नजरों को समझते हुए ये बड़ी अच्छी गेम बात प्लान है। फॉलो इसका कर भी रहे हैं। आज बता देते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है और इसका हल क्या है। हल ये है कि जब आपने 240, 220 जी 260 रन इतने इर्द गिर्द रहे ना पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आपके जो आर्म है वो आप ज़्यादा खोलते नहीं हैं, एक्सटेंड नहीं करते। आप रोहित शर्मा के अलावा जितने भी प्लेयर हैं उनको देखें, जैसे अय्यर है या विराट कोहली, वो आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ एल्बो के साथ बॉल को इम्प्रोवाइज करते थे, कराइयों का इस्तेमाल करते। ठीक है। जिस तरह आज की जो पिच थी आवा जी, ये थी आर्म एक्सटेंशन वाली, क्योंकि बॉल पड़ के आपकी बॉडी से दूर जा रहा था, फ्लाई कर रहा था, आपको जगह बनानी पड़नी थी और आपको आर्म एक्सटेंशन चाहिए। नहीं तो हमने यूं किया है ना। नहीं वो किया, लेकिन पीछे क्या बॉल निकल गई अच्छा तब तक तो। उसमें ये क्या होता है कि आपको एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंगली पिच सिचुएशन, आपको बाउंस कितना मिल रहा है। आप अगर पीछे जाके उसको अपर कट मारते हैं तो बाउंड्री छोटी है, आपको फिटनेस भी चाहिए होती है उसके लिए, आपको बड़ा हार्ड चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करिए, बताइए, और ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।